लेट मी गो, लेट्स प्ले, लेट्स मीट हिम। लेट का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही नहीं होता, पता है आपको? लेट का इस्तेमाल आप 12 के 12 टेंस में कर सकते हैं, और सिर्फ टेंस में ही नहीं, सभी मॉडल वर्ब के साथ भी आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो हमको पता ही है, लेट का इस्तेमाल हम करते हैं अलाउ के सेंस में। अलाउ मतलब किसी चीज़ की परमिशन देना। जैसे मैंने किसी कहा मुझे वहाँ जाने की परमिशन दो, अलाउ मी टू गो देयर, लेट मी टू गो देयर। ये बहुत आसान है, हमें पता ही है। और प्रपोजल के लिए हम लोग किसी को प्रपोज करने के लिए प्रस्ताव भी जब रखते हैं तभी हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट्स डांस, लेट्स डू समथिंग एडवेंचरस। यहाँ तक बहुत सिंपल है, यहाँ तक बहुत आसान है। ये लेट का सिंपल इस्तेमाल था अलाउ के सेंस में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेंसेज में लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले तो ये समझ लो, लेट एक वर्ब है, अलाउ के बदले हम रिप्लेस कर रहे हैं। सेकंड फॉर्म लेट का लेट ही होता है और थर्ड फॉर्म लेट का लेट ही होता है। लेट, लेट एंड लेट। अगेन लेट, लेट और लेट। लेटेड नहीं होगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में अगर मैं कहूँ किसी को कि आप मुझे जाने नहीं देते हो, तो सिंपल है, यू डोंट अलाउ मी टू गो। यहाँ पे चेंज कर दो अलाउ को और क्या कह सकते हो आप? यू डोंट लेट मी गो। मज़ा आया? आसान है। यू डोंट लेट मी गो, ये मुझे पढ़ने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी स्टडी। अगर मैं किससे कहूँ, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंटिन्यू की। कंटिन्यू यानी प्रोसेस, लेटिंग। सुना है आपने? आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी स्टडी। आप मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क, ऑन द वर्क। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ मेन वर्ब। मान लीजिए मेरी डॉटर है, मैंने उसको कोई टास्क दिया और मैंने कहा आपको ये काम ख़त्म करना है। आई वेंट एट माई होम इन द इवनिंग। शाम को मैं घर जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई कर लिया आपने? उस दिन पापा आयुष्मान ने मुझे काम करना ही नहीं दिया। यानी बात किसकी हो गई? पास्ट की। आयुष्मान ने मुझे काम करने ही नहीं दिया। होने देने के लिए, करने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। आयुष्मान डिड नॉट लेट मी डू दिस टास्क। किसका इस्तेमाल किया हमने? लेट का। यानी एक लेट का इस्तेमाल आप कहाँ नहीं कर सकते। थोड़ी देर और कहानी आगे बढ़ती है और मैंने उससे पूछा आयुष्मान से, हाँ भाई क्यों नहीं करने दिया? फिर बच्चों का रहता है आपस में, और उनकी बात ही बात में उन्होंने एक सेंटेंस और बोला, ठीक है अब ना मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा। अब बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की हो रही है। किसकी हो रही है? फ्यूचर। फ्यूचर में क्या लगाते हैं हम लोग? विल। जैसे मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प यू। वह मेरे घर नहीं आएगा, ही विल नॉट कम माई होम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। अगेन इट मीन्स आई विल नॉट अलाउ यू टू स्टडी। यानी जहाँ जहाँ आप अलाउ का इस्तेमाल करते हैं, यानी परमिशन देने के सेंस में, आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे किसी से कहना हो कि आप मुझे ना सोने नहीं दे रहे बहुत देर से, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रूल आपको पता है ऑलरेडी, और अगर आपको नहीं पता है ना, तो अभी हमने एक वीडियो की सीरीज बनाई है, फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। यू हैव नॉट बीन लेटिंग मी स्लीप फॉर 1 आवर। आप मुझे घंटे से सोने नहीं दे रहे हो, आप मुझे घंटे से पढ़ने नहीं दे रहे हो। यू हैव नॉट बीन लेटिंग मी स्टडी फॉर 1 आवर। यानी जितने भी टेंसेज हैं, हर जगह हमने लेट का इस्तेमाल किया है अलाउ के सेंस में। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ टेंस के लिए ही नहीं करते, मॉडल वर्ब में भी हम लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो आपको ऐसा करने दे सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं, MY। ही मे लेट यू डू दिस। इसका मतलब वो ऐसा करने के लिए आपको परमिशन दे सकता है। आसान इस्तेमाल है, पर अगर आप देखें तो लेट का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, लार्ज लेवल पे किया जाता है। ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और इंग्लिश को सीखते रहें। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।